वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 अक्टूबर 2021 और 26 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में एक कनाडाई कलाकार थे क्रिस मैकलर, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और कब इसकी शुरुआत की थी? 2014 में। अब इसको मनाया क्यों जाता है? तो मानव अभिव्यक्ति के एक महत्वपूर्ण माध्यम के बारे में कला को परिभाषित करने के लिए हर साल 25 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 25 अक्टूबर को ही पाब्लो पिकासो का जन्मदिन भी होता है। अब 25 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है। 25 अक्टूबर को ही दो और इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। एक है विश्व ओपेरा दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डे 25 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। तीनों आप याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शिनजियांग 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो अभी चाइना ने शिनजियांग 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंतरिक्ष मलबे को कम करने के उद्देश्य से चाइना ने इस शिनजियांग 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब चाइना, तो यह है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी साइनोफार्म वैक्सीन बनाई थी चाइना ने। मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा था चाइना ने। ए कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण भी चाइना ने किया था। और वेईडोउ नाम का एक नेविगेशन सैटेलाइट भी सफलतापूर्वक चाइना ने ही लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नया संकलन राइटिंग फॉर माई लाइफ जारी किया है? तो अभी रस्किन बॉन्ड ने अपना एक नया संकलन राइटिंग फॉर माई लाइफ जारी किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब से 25 साल पहले रस्किन बॉन्ड का एक संकलन आया था, उसमें उनकी कविताएं, कहानियां, निबंध ये सब थे। अब ये एक नया संकलन आया है राइटिंग फॉर माई लाइफ। इसमें भी रस्किन बॉन्ड की कुछ इंपॉर्टेंट कविता, कहानियां और निबंध वगैरह हैं। अब रस्किन बॉन्ड कौन है? तो ये एक भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस ने साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की है? तो अभी हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेनू मुमताज का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो मेनू मुमताज ये एक अभिनेत्री थी और अभी 79 ईयर की एज में कनाडा में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी मीनू मुमताज, ये एक अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के बीच होम्योपैथिक दवा वितरण का शुभारंभ किया है? तो अभी केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने बच्चों के बीच होम्योपैथिक दवा वितरण का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है?
आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान केरल में हुआ। तिरंगा पहल ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए है, इसको केरल में शुरू किया गया था। पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा भी केरल ने की है। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र ये भी केरल में खुला है। अच्छा, परिवर्तनम योजना, थय्यम, त्रिशुवरमपुरम, मकरविलक्कू ये केरल के इंपोर्टेंट त्यौहार हैं। थय्यम, त्रिशुवरपुरम, मकरविलक्कू और ओणम ये केरल के इंपोर्टेंट त्यौहार हैं। अच्छा, केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड ये 3 राज्य हैं, इनका राजकीय पशु है हाथी। और केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो अभी इजराइल ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यूज साइकिल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट। कौन है? नफ्ताली बेनेट। अच्छा, इजराइल में एक शहर है तेल अबीब, और तेल अबीब में एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। इजराइल की संसद का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टेक्सास में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो अभी मैक्स वर्स्टफन ने टेक्सास में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मैक्स वर्स्टफन। ये है रेडबुल कंपनी के ड्राइवर मैक्स वर्स्टफन, और इन्होंने ही यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अच्छा, सेकंड नंबर पर आए हैं मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन की 2 बुक इंपॉर्टेंट है, ये हर बार मैं आपको बताता हूं, अब आपको याद हो जाना चाहिए। जो बाइडेन की 2 बुक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू कीप। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। इनकी 3 बुक इंपॉर्टेंट है। पहली है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स बी होल्ड, और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया है? तो अभी सूडान की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सूडान के सेना प्रमुख जनरल अब्दुल फतेह बुरहान ने वहां के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके वहां पर कब्जा कर लिया है। अब सूडान, तो ये है मैप में सूडान। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। सूडान की करेंसी क्या है? सूडानी पौंड। और सूडान के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है? अब्दुल्ला हमदोक। कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया गया है? तो भारत का एक स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है अरिहंत। इसके दूसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक वित्त डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत ने मालदीव के साथ सार्वजनिक वित्त डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अच्छा, इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो इंडिया और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी अभिनेता रजनीकांत को
दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस बार यानी कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 51 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी सहित कितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया? तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगन। इन्होंने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी सहित 10 देशों के राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में हुआ क्या, तुर्की के एक समाज सुधारक जेल में बंद थे। वो जब जेल में बंद थे तो इन 10 राजदूतों ने उनको जेल से रिहा कराने के लिए एक आंदोलन टाइप का किया। इसीलिए तुर्की के राष्ट्रपति ने इन 10 देशों के राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कॉन्कर्ड शक्ति आयोजित किया है? तो अभी अपने देश भारत और यूके ने संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कॉन्कर्ड शक्ति आयोजित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूके, तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इसके अलावा हम डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे बनाते हैं। आप उस ऑडियो को जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आएगा। आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज आपको मिलती रहे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियनम की खोज की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।